Hello student, Chirag say here. Next example 4.5. Look at the question. A particle starts from the origin at the t is equal to 0 with the velocity 5 I cap meter per second. Start with the origin बोला है ना, means they are talking about the initial velocity. क्या हो गया? हो गया. Initial velocity vector form में लिखना पड़ेगा 5 I cap मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो अब उसके बाद हमें क्या मिला हुआ है. यू कैन सी दैट एंड द मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शंस ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. लेकिन नॉर्मली हमें जो दिया हुआ है उस तरह से एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है. डिफाइन क्या करना है? व्हाट इज दी वाई कोऑर्डिनेट. क्या डिफाइन करना है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84. मीन्स सिंपल वे में समझे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 84 मीटर दिया हुआ है, तो y क्या हो जाएगा? वी शुड हैव टू डिफाइन दैट. y का वैल्यू डिफाइन करना है. उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. उसके बाद हमें वेलोसिटी डिफाइन करना है. तो 1 by 1 जाएगा. ये चीज़ सीख लीजिएगा. कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठो तो पहले वैल्यूज़ को मार्क करना सीखिए, तो हमें जल्दी पता चलेगा हमारे पास डेटा कौन सा दिया हुआ है और हमें डिफाइन क्या करना है. ठीक है, ओके. हमें डिफाइन करना है y. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के 3 इक्वेशन है. उसमें से एक इक्वेशन यूज़ करूँगा. आर टी इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v0 भी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और r को r मीन्स एक्स वाई प्लेन के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हम यहाँ r के लिए लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? r की जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप फॉर द r कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें x का वैल्यू दिया हुआ है और y हमें डिफाइन करना है. चलो, v0 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? 5i कैप. तो मैं लिख लूँगा 5i कैप. t का वैल्यू मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लस हाफ. a का वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, उसके साथ 2i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर. ओके, अब यहाँ एक काम करो, ये 2 को यहाँ पे और उसके साथ साथ टी स्क्वायर को भी साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक ही चीज़ में हमें काम खत्म हो जाएगा. 5i कैप टी 3/2 1.5 आ जाएगा. 3/2 1.5 और टी स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर आई कैप उसके साथ 2/2 मीन्स 1, ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप. 1/2 को भी डिवाइड किया और उसके साथ साथ टी स्क्वायर को भी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास वी हैव आई कोऑर्डिनेट और ये जे कोऑर्डिनेट, तो हम लोग आई को साथ में ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर. आई को मैं बाहर कॉमन निकाल दिया. उसी तरह ये 1 टी स्क्वायर को टी स्क्वायर और ये हो जाएगा जे कैप. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में. और हमें यहाँ पे पता है, यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. आई वाई आई मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और ये जे कोऑर्डिनेट के लिए. तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर. उसी तरह y इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब हमें x का वैल्यू हमें 84 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर. ओके, तो हमें पहले y को डिफाइन के लिए t की वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा. तो कैसे डिफाइन करेंगे? चलो, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला कुछ फॉर्मूला है. एक काम करता हूँ, मैं इसे एक काम करता हूँ, ये
84 को इधर लेके आ जाऊँ तो देखो पहले मैं लिखूँगा 1.5 टी स्क्वायर 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए, उसके बाद 1 ऑर्डर के लिए 5 टी लिखूँगा ये वाला, और 84 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -84 और ये हो गया 0। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, सिंपल, हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1.5 है, इसे इजी बना के लिए इसे इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0। 1.5 इंटू 2 3t स्क्वायर, 5 टू ज़ा 10t और -84 इंटू 2 विच इज़ बिकम 168। ठीक है, अब हमें किसका फैक्टर डिफाइन करना है, 168 इंटू 3 करके उसका जो आंसर आएगा उसको हमें फैक्टर डिफाइन करना है, और वो आ जाएगा, वो हमें लाना है 10 के अराउंड। तो कैसे करेंगे, ओके चलो 3t स्क्वायर 168 मीन्स व्हाट, 28 सिक्सा, याद रखिएगा 28 सिक्सा क्या हो जाएगा, 28 सिक्सा हो जाएगा 168। यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, एक अलग पेन का यूज़ कर लेते हैं। 168 मीन्स क्या हो जाएगा, 28 सिक्सा, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये 3 को यहाँ लगा दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक काम करें, 28 सिक्सा तो ऑलरेडी, तो 6 3 ज़ा 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 168 आ जाएगा, और 28 माइनस 18 कर दोगे तो आ जाएगा 10, जो हमारा यहाँ पे 10 चाहिए था। तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 28t माइनस 10t माइनस 168। अब फैक्टर के लिए करना कुछ नहीं है, हमें पता है ये दो और ये दो। चलो इन दोनों में से तो सिर्फ t कॉमन निकलेगा, t कॉमन निकला, t कॉमन निकलेगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3t प्लस 28। उसी तरह पे यहाँ 10t, सॉरी यहाँ 10 थोड़ी, 10 तो हमें लाना है, तो यहाँ पे तो 18t आ जाएगा, 28 माइनस 18t। चलो इस यहाँ पे 168, तो 28 इंटू 6 मीन्स 168, तो यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, -6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3t और ये आ जाएगा 28। चलो इन दोनों में से ये कॉमन, तो यहाँ पे हम इस दोनों को कॉमन निकालते हुए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो फैक्टर मिले, t = 6 = 0, और दूसरा फैक्टर मिला 3t प्लस 28 = 0। तो यहाँ पे हम दो फैक्टर यहाँ पे ही लिख लेते हैं, 0 t माइनस 6 3t प्लस 28। चलो तो यहाँ पे t = 6 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पे 3t = -28, t = -28/3। कभी भी हमारा टाइम नेगेटिव में आता नहीं है, तो इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। चलो t = 6 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 2 in 1 and we have 2 in 1 and we have y t square, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। ये हो गया हमारा y का वैल्यू। अब उसके साथ साथ हमें डिफाइन क्या करना है, हमें डिफाइन करना है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास जो पोजीशन है नाउ फॉर द सेकेंड के लिए हमारा जो पोजीशन है उसे पोजीशन को लिखिए। चलो एक काम करता हूँ, उसे मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ, यू विल सी दैट। ओके चलो अब यहाँ से हम लोग पहला पोजीशंस, ये देखिए पोजीशंस क्या दिया हुआ हमारे पास, पोजीशन हमें मिला है r और xi प्लस yj के हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे उसकी जगह पे r लिख देंगे, r i कैप इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t स्क्वायर i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए पोजीशंस तो पहले चाहिए हुए ना। तो मैं पोजीशंस यहाँ पे मुझे पोजीशंस मिला है, पोजीशन इज इक्वल टू r इज इक्वल टू मुझे मिला 5t प्लस 1.5t स्क्वायर
आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, डिफाइन क्या करना है, अगेन वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। सो d बाई डी टी इज इक्वल टू 5t प्लस d बाई डी टी 1.5 टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बाहर आई कैप। उसी तरह d बाई डी टी टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा जे कैप। चलो 5, यहाँ t अकेला है तो उसका आ जाएगा 1 डिफ्रेंशिएशन, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 इंटू 2 और t2 माइनस 1 अकॉर्डिंग विद द डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे बाहर आई कैप लगा लीजिए। उसी तरह ये 2 आगे आ जाएगा 2t2 माइनस 1, ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो ये हमें मिला क्या, 5 प्लस 1.5 टू 3t आई कैप प्लस ये हमें मिला क्या 2t जे कैप। ठीक है, 2t जे कैप हो गया। अब करना कुछ नहीं है, अब सिर्फ हमें t इज इक्वल टू 6 सेकेंड जो हमें मिला हुआ है उसका वैल्यू लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, 5, t की जगह लगाना है तो 3 और t की जगह हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ओके, और वापस आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप। ओके, 5 प्लस 6 3 is 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो 5 प्लस 18 विच इज़ 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। जो वेलोसिटी मिला, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बहुत सिंपल है, v कर लीजिए इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। चलो 23 का स्क्वायर क्या आता है, सिंपल है, हमें इसका पता होना चाहिए, 529 प्लस 144। एडिशन कर दीजिए, एडिशन करोगे तो हमें मिलेगा 3 1 अपवर्ड 5 2 6 7 और ये आ जाएगा 673। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ओके, उसका स्क्वायर रूट, मुझे उसका आंसर पता है, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ अभी 25.94 मीटर पर सेकेंड, और अपने एनसीईआरटी बुक में अप्रोक्स करके यहाँ पे 26 मीटर पर सेकेंड दिया होगा। ओके, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस फॉर द जेई नीट एडवांस और जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के लिए, तो मैंने दो ही बुक सजेशन में दिया हुआ है। ओके, आपको और भी सजेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी। टेक केयर एंड बाय। डिस्क्रिप्शन में सजेशन देख लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।